राजधानी दिल्ली में कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई को आप देख रहे होंगे। दिल्ली के कई अवैध इलाकों में बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। बुराड़ी हो, वजीराबाद हो या बटला हाउस हो या फिर हरकेश नगर, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर हाल ही में बुलडोजर चला। अब आम आदमी पार्टी इसके विरोध में आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को कई दिनों से अंजाम दिया जा रहा है और ना जाने कितने इसमें अवैध दुकान और मकान और झुग्गियां सड़कों से हटाई गई हैं। अब दिल्ली में झुग्गी तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन में आप नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। केजरीवाल जी ने कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। झुग्गी जाकर प्रवास किए थे, आज उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी झुग्गी अवैध है। तो तुमको शर्म क्यों नहीं आती कि चुनाव से पहले तुमने जाकर उनके प्रवास किया, उनके यहाँ खाना खाया, उनको तुमने वादा किया, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगा। झुग्गी तोड़ रहे हो आप, चूंकि वो गरीब है। उन झुग्गियों के जमीन पर तुम्हारी नज़र है। आम आदमी पार्टी ये अन्याय नहीं होने देगी, इसलिए आज आह्वान किया था। हजारों की संख्या में लोग आए थे। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 40 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। जिन 40 लाख लोग इकट्ठा हो गए, तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। सिरसा जी ने एक बोला है, सुबह उन्होंने एक बयान दिया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया था झुग्गियों में। मुझे लगता है कि सिरसा जी को अपने हद में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहनी चाहिए। इसी झुग्गी के लोगों ने तुमको वोट करके जिताया। ये झुग्गी के लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, तुम उसको बांग्लादेश। आज पूछा हमने कि बताइए जिनकी झुग्गी टूटी क्या वो बांग्लादेशी, क्या कहा लोगों ने? तो जो तुम पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहेंगे, तो बिहार यूपी के लोग औकात बताना जानते हैं। मैं चेतावनी देता हूं मनोज सिन्हा को। सरकार कह रही है कि हम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इतने अनजान थे, क्यों जाके खाना खाए? शर्म नहीं आई तुमको? शर्म नहीं आई जब झुग्गी प्रवास कर रहे थे तुम? आज कह रहे हो तुम अवैध है। तो तुम्हारी ये दोगलापंथी जो है, ये पूर्वांचल के लोग, झुग्गी में रहने वाले लोग मासूम नहीं हैं, सब जानते हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी आप पार्टी की? जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अब झुग्गी में रहने वाले 40 लाख लोग इकट्ठा किया जाएगा। अगर ये झुग्गी तोड़ने से बाज नहीं आए तो इनकी औकात बताई जाएगी। बाजी है, भाजपा सरकार ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, जाकर झुग्गियों के अंदर ठहरे थे इनके बड़े बड़े नेता, पर दिल्ली की जनता फिर से गुमराह हो गई और गलती से भाजपा को चुन लिया। पिछले कुछ महीनों के अंदर जो भाजपा ने सरकार बनते के साथ ही किया है, उससे दिल्ली के लोग परेशान हैं। आज जंतर मंतर पर इकट्ठा ये जनसमूह बता रहा है कि लोग भाजपा की सरकार से कितना परेशान है। आम आदमी पार्टी हमेशा से गरीबों के हक में खड़ी हुई है और गरीबों के हक में खड़ी रहेगी। हमारे नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि अगर अब से कोई भी झुग्गी तोड़ी गई तो वो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगी और भाजपा की जो सरकार है उसको नेस्ता नाबूद कर देगी। दिल्ली के 40 लाख लोग जो घूमे रहते हैं उनमें बहुत आक्रोश है और वो इस मुहिम के खिलाफ एकजुट है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक गोपाल राय जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का कोशिश करूँगा। सर, मंच साझा किया आपने, बहुत कुछ बोला आपने, क्या आगे की रणनीति किस तरह से? देखिए, एक ही रणनीति है। दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनी तो लोगों को एक बात दिमाग में थी कि शायद केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भाजपा की है, एलजी है, एमसीडी है, पुलिस है, डीडीए है, तो कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन जिस तरह से 4 महीने के अंदर इन्होंने सभी गरीब लोगों को उजाड़ने का काम शुरू किया, आज पूरी दिल्ली का गरीब आज दर्द में जी रहा है। उसको नहीं पता कल उसका घर कब तोड़ दिया जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएं, उसकी माँ, बूढ़ी माँ कहाँ जाए, किसके पास जाएं? वो रोजगार खत्म हो गया, जहाँ वो रहते थे, लोकल काम करते थे, वो खत्म हो गया, सबको उठा के सड़क पर फेंक दिया। आज का आंदोलन एक चेतावनी के लिए आंदोलन है। कोर्ट का आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दिया जाएगा। कोर्ट का अगर आदेश है तो सरकार को पता है कि कोर्ट का ये आदेश है, तो उसके पहले मकान क्यों नहीं सरकार बनाती है? उनको मकान दे देगी, झुग्गी दे देंगे लोग। कोर्ट का आदेश भी पूरा हो जाएगा, लोगों के रहने का ठिकाना भी हो जाएगा, सरकार की वाहवाही होगी। कोर्ट का आदेश लेकर के आप सबको रौंद नहीं सकते हैं। क्या आम आदमी की पार्टी की रणनीति है कि पहले मकान बन जाए उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाए? क्यों? आपका घर कैसे होना चाहिए?
आपका घर रणनीति क्या होनी चाहिए? पहले मकान ढूंढते हो तब घर खाली करते हो, या घर खाली करके सड़क पे आ जाते हो? पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी मैं बात करूंगा। सौरभ जी, आप मंच साझा किए हैं, आज एक नया आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे लोगों ने कसम खाई है कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आगे की रणनीति क्या है? जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के संयोजक ने करके बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, बड़ा आंदोलन। कोर्ट का आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोर्ट में तो सरकार ही जा रही है गरीबों के खिलाफ, कोर्ट कोई ना आ रहा है। देखिए, कोर्ट में तो सरकार ही जा रही है, ये कहना है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का, जो साफ तौर पर देख सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट तो सरकार ही है। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।